शुरू करते हैं। तो यूनिट 4 से नहीं शुरू करेंगे, पहले यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 यानी कि मैट्रिसेस, मैट्रिक्स शुरू करेंगे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट सो डीप। तो फर्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही रो होती है, एक ही रो होती है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल ये हो गई कुछ, लाइक ये कॉमा नहीं रहेगा, सिंपल सी एक रो। ओके, सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम रहता है, लाइक इसका एग्जाम्पल, लाइक दिस। थर्ड वन 0 या फिर नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ओके, नाउ कम्स फोर्थ, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो 1 होता है, बाकी सारे 0। ये 1 रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल। ऐसी ही पांचवी डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है वो 0 रहती है, बाकी सारे नंबर्स रहते हैं। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स डिजिट्स होंगे कुछ ना कुछ। ये देखेंगे अब। स्केलर मैट्रिक्स। इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। लाइक 2 2 2 हो गया, ठीक, और बाकी सारे 0 या फिर कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए मैट्रिक्स में क्या रहता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम रहेंगे और बाकी के सारे 0। यानी कि ये दोनों भी एक स्केलर मैट्रिक्स होंगे। वाई? क्योंकि इनकी जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है वो सेम है, इसीलिए ये दोनों भी स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। और 0 और 1 के अलावा भी प्रिंसिपल डायगोनल में सेम रहा कुछ भी तो वो भी स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। नाउ सेवंथ, अब आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल जो भी है, ठीक है, वो कुछ है, ठीक है, और उसके ऊपर के या फिर 0 बन जाएं सारे, ओके, या फिर उसके नीचे के सारे 0 बन जाएं, ठीक, तब वो हो जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसके 2 टाइप्स होते हैं, इस तरह से सीखते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऊपर के सारे जितने होंगे एलिमेंट्स वो तो रहेंगे, बट लीडिंग डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, मान लो कि ये लीडिंग डायगोनल है तो उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ही, लाइक -4, 8, 1, ठीक है। बट जो लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे ज़ीरो रहेंगे। तो ये बन जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो रहेगा वो तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, बट जो ऊपर के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो बन जाएंगे। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। सो यहाँ पर ये ऐसे ही इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नाउ आप शुरू करेंगे असली वाला। आप जो असली वाला स्टार्ट करेंगे वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरे ख्याल से कौन सा टाइप है, यानी 8th टाइप जो पढ़ेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये कैसी होती है, ये जो इसमें हम ए ट्रांसपोज पहले निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या जो मेरी मतलब मैट्रिक्स पहले दी गई थी वो ए ट्रांसपोज के बराबर है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाती हैं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। इसका फटाक से एक एग्जाम्पल देखेंगे। लाइक अगर ये लिखा है, मतलब एक मैट्रिक्स दी गई है इज इक्वल्स टू 1, 2, 1, 2 एंड 2, 3। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है, जो रो लिखी है इसको कॉलम में लिख दो, ठीक है, तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। ये 1 और 2 रो में लिखा है, अब मैं इसी 1 और 2 को कॉलम में लिख दूँगी। ऐसे ही 2 और 3 रो में लिखा है तो मैं इसको अब कॉलम में लिख दूँगी। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो ए का ट्रांसपोज और ए जो निकला है दोनों बराबर है, यानी ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है। इसीलिए ये जो मैट्रिक्स होगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ऐसी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, 9th स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो ए ट्रांसपोज निकालेंगे पहले, ओके, देन ए जो होता है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज निकलता है। अगर ये केस बन रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका एग्जांपल लेंगे। ए इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल है 0, -2, 2, 0, ठीक है। चलो ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, क्या होता है कि रो को कॉलम में लिख दो। लाइक 0, -2 रो में है, इसको कॉलम वाइज लिख दो अब, यानी कि 0, -2 कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ही ये देखो रो में है तो यहाँ पे इसको भी कॉलम में लिख दो, ठीक है। तो ऐसे इसका ए ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को जब कॉमन लेंगे तो 0 और यहाँ पर 2 है, यानी कि इसमें से अब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस रहा होगा तभी तो यहाँ पे प्लस है, इसलिए एक माइनस को कॉमन ले लिया तो एक माइनस बचा रह जाएगा। यहाँ पर माइनस है एंड उसको भी कॉमन ले लिया तो बचा इसके पास कुछ नहीं, तो 2 और 0, ठीक। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए ट्रांसपोज निकला है वो माइनस और ये पूरा का पूरा ए लग रहा है। देखो 0, 2 एंड -2 अपॉन 0, मतलब नीचे 0, तो ये देखो -1 इक्वल टू हो गया है। जैसे ही ये कंडीशन आती है तो ये हमें पता चल जाता है कि क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि इसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो 0 आता है, यानी हमें कुछ ए मैट्रिक्स दी जाएगी,
सेकेंड स्टेप पे उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या कि वो 0 के बराबर है। जैसे ही वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका भी एग्जांपल लेंगे। वन टू थ्री 2 4 6। ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, लेट अस सी इट। पहले इस वाले रो को और इस वाली रो को चूज करते हैं। ठीक है, चूज कर लिया, और बची हुई का क्या करते हैं, देखना अच्छे से। पहले प्लस रहता है, फिर माइनस, फिर प्लस कुछ है, इसको भी रख लेंगे। ओके, तो पहले इसको चूज कर लिया। अब ये जो बचते हैं ना, तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, ठीक, प्लस 6 2 12, फिर माइनस लिखते हैं और फिर ये फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 12, यानी कि ये डन हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में माइनस लिखते हैं, माइनस, फिर जो मतलब ये डिजिट रहता है वो लिखते हैं, यानी शुरुआती डिजिट। यानी यहाँ पे देखो 1 था इसलिए मैंने लिखा नहीं, लिख लेते हैं शुरुआती डिजिट, ये ऐसे लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे अब इसको हटाओ, ये सेकंड रो चूज करेंगे, मतलब सेकंड कॉलम चूज करेंगे और फर्स्ट रो चूज करेंगे। ठीक, जिसको चूज किया है उसका पहला एलिमेंट लिखते हैं और माइनस में लिखते हैं। ठीक है, फिर ऐसे। अब जो बच रहा है, अब देखो क्या बच रहा है, इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, तो 6 1 और 3 2 बच रहा है। तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लिखेंगे बाद में, और 3 2 6 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 2 6, उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये भी डन। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं और फिर लास्ट कॉलम को और पहली रो को चूज करते हैं, और जैसे ही लास्ट हम लोग लिखते हैं तो प्लस और उसका पहला वाला एलिमेंट यानी कि इसका 3 लिखते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 4 लिखेंगे पहले, फिर माइनस, फिर ये 2 2 4 लिखेंगे। ठीक, अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो 12 - 12 0, -2 6 - 6 0, +3 4 - 4 0। तो इसका ओवरऑल आंसर 0 - 0 + 0 = 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस वाज द एग्जांपल। अब देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर में बिल्कुल इसका अपोजिट रहेगा। इसमें जो ए दी जाएगी, मतलब एक मैट्रिक्स दी जाएगी और उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे फिर वो 0 के बराबर नहीं होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। तो इसका एग्जांपल लेंगे। तो इसका एग्जांपल है A = 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगेन देखते हैं कैसे। पहले प्लस, देन माइनस, देन प्लस चूज करेंगे, पहली वाली कॉलम और पहली रो कर लिया। ठीक, पहला एलिमेंट लिखते हैं प्लस के साथ, तो प्लस मतलब जो चूज किया उसका पहला एलिमेंट, तो ये लिख लिया अंडर ब्रैकेट। ठीक, अब इन सबको चूज कर लिया था, बचा क्या, ये इतना बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं। तो 5 2 10 -4 0 0, डन। जैसे ही नेक्स्ट आएगा तो ये माइनस पहले लिखेंगे और फिर इसको चूज करेंगे। चूज कर लिया, जो कॉलम चूज किया है सेकंड कॉलम, तो उसका पहला एलिमेंट लिखेंगे, लिख लिया, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अब जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस, यानी 5 0 0 -4 0 0। फिर ऐसे ही थर्ड जब लिखेंगे तो प्लस, फिर चूज करेंगे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो थर्ड अब जो चूज किया है उसका भी पहला एलिमेंट लिखेंगे अब यहाँ पर 3। फिर जो बच रहा है, देखो इसको चूज कर लिया तो बच इतना रहा है, तो 0 0 0 -2 0 0 ये लिखते हैं। फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो 1 10 - 0 10 -2
0 प्लस 3 इंटू 0, ओके। तो 10 माइनस 0 प्लस 0 यानी कि 10, यानी कि जो अब मेरा डिटर्मिनेंट आया है वो 0 के बराबर तो नहीं है, ओके। तो जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है, कोई एक अच्छा सा नंबर आता है, तो उस वाले मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डन। नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स होती है? इसमें जो रहता है कि मतलब ए दिया जाएगा, ओके। देन हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज, फिर नेक्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में ए दिया जाएगा, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में ए डॉट मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या ए डॉट ए ट्रांसपोज बराबर आ रहा है किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो वो हो जाता है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रूव। पहले आएगा एक्सप्लेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऐसे स्टेप्स लिखेंगे और मतलब लिखते चले जाएंगे। लाइक कैसे लिखेंगे? अ मैट्रिक्स व्हेन अ गिवन मैट्रिक्स ट्रांसपोज एंड द प्रोडक्ट, मतलब जब ए प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज करेंगे एंड अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसका प्रूफ आएगा, सो वी हैव टू डू दिस फर्स्ट। तो प्रूव गिवन मैट्रिक्स is an orthogonal one। चेक करने को भी आ सकता है, तो वही सेम स्टेप रहेगा, बस ऐसे करना रहता है। तो दी गई हुई है a इक्वल्स टू हाफ 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये पूरी मैट्रिक्स दी गई है। अब प्रूव करना है कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये ए तो दिया गया है, ओके। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है? जब रो को कॉलम में लिख दो पूरा, ठीक है। हाफ तो ऐसे ही पूरा लिखा रह जाएगा। अब रो को कॉलम्स में लिखेंगे। ट्रांसपोज का यही रहता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, ठीक। तो ये पहली रो थी, इसको कॉलम बना देंगे। ऐसे ही ये दूसरी रो है, इसको कॉलम बना देंगे, यानी 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ऐसे ही ये थर्ड वाली को कॉलम बना देंगे, 1 1 माइनस 1 माइनस 1। फोर्थ वाली को भी अब सेम लिख देंगे। तो ये ए का ट्रांसपोज मिल गया। जैसे ही ए का ट्रांसपोज मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, यानी ए डॉट ए ट्रांसपोज यहाँ पे होगा। अब ए क्वेश्चन से ही मिला है, उसको पूरा नोट कर दो। 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू ये पूरा 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक। ये पूरा लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब तक रोज ख़त्म नहीं हो जाती हैं, मल्टीप्लाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो जब तक सारी रोज नहीं ख़त्म हो जाती हैं, एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। यानी पहले एक कॉलम पकड़ेंगे, पकड़ लिया। नाउ सारी रोज को 1 बाय 1 इसी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इससे नहीं, यानी इन जब तक, अभी देखना कैसे करूँगी, ओके। यहाँ लिखूँगी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, फिर ये वाला थोड़ा बड़ा सा बनेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी एलिमेंट्स लिखूँगी मैं, ठीक।
तो शुरू करते हैं। जब तक रोज़ ख़त्म नहीं हो जाएंगी तब तक उसी कॉलम पे अटके रहना है। ओके, तो पहला तो 1 1 जा 1 वो लिख लिया। दूसरा 1 1 जा 1 प्लस में लिखते चले जाना है। देन अगेन 1 1 जा 1, अगेन 1 1 जा 1। ये पहला एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अभी मेरी 3 रोज़ बाकी है तो आगे नहीं बढ़ूंगी, फिर से इस रो पे आएंगे अब, सेकेंड रो पे। ठीक, अब इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस -1 1 जा -1, फिर अगेन 1 1 जा 1, देन अगेन -1 इंटू 1 -1। ठीक, ये हो गया। सेकेंड थर्ड रो पे आएंगे ऐसे ही, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 1 -1, ये भी हो गया। देन अभी भी एक और रो बाकी है, तो फिर से 1 1 जा 1, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 1 -1, एंड 1 इंटू 1 1। तो ये पूरा हो गया, ऐसे ही लिखेंगे। अगेन अब जाकर मेरी चारों रोज कंप्लीट हुई हैं, तो अब मैं इस को हटा ही देती हूँ, लाइक इसका काम ख़त्म। अब मुझे फिर से सेकंड कॉलम पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद इन चारों रो से इसको मल्टीप्लाई कर करके लिखते चले जाना है। ओके, तो इसको इससे करेंगे अब। तो 1 1 जा 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 +1, 1 इंटू -1 -1। ठीक, नेक्स्ट रो पे आएंगे, अभी रो ख़त्म नहीं हुई है, तो 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 यानी कि +1, -1 सॉरी +1 इंटू +1 यानी +1, -1 इंटू -1 विल बी +1। अगेन ये वाला, तो अभी नेक्स्ट रो पे आएंगे, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 विल बी -1, -1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -1 विल बी +1। Then next one, 1 into 1 1, -1 into -1 will be +1, and -1 into -1 will be -1, और 1 into -1 into 1 -1। ऐसे ही फिर से अब ये ख़त्म हुआ, तो इस कॉलम को भी अब हटा देंगे। नेक्स्ट वाले कॉलम को पकड़ेंगे और फिर सारी रोज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into 1 1 प्लस 1 1 जा 1, 1 इंटू -1 विल बी -1, एंड 1 इंटू -1 विल बी -1। ऐसे फिर सेकेंड रो को फिर इसे करेंगे, तो 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 यानी कि -1, -1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -1 यानी कि +1। देन नेक्स्ट रो करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 यानी कि +1, एंड -1 इंटू -1 यानी कि +1। नेक्स्ट वाला करेंगे इससे, इसी को करना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो 1 इंटू 1 मतलब +1, -1 इंटू -1 +1 -1, माइनस इंटू -1 यानी कि +1, एंड हेयर विल बी -1। ओके, ना ये चारों रोज ख़त्म हो गई, तो मैं अपने इस कॉलम का भी काम ख़त्म कर दूँगी। नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे, इस वाले कॉलम को भी हर एक रो से करना है। तो 1 इंटू 1 1 मतलब 1 इंटू -1 -1, फिर 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 +1। अगेन नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 यानी कि +1, -1 इंटू +1 यानी कि -1, -1 इंटू +1 यानी कि -1। ओके, अगेन इसी को इसी से, यानी 1 इंटू 1 1, -1 माइनस इंटू 1 -1। ओके, देन हेयर ऑल्सो नेक्स्ट 1 1 जा 1, -1 इंटू -1 विल बी +1, -1 to -1 +1, and again 1 into 1 +1। ये पूरा लिख के हम लोगों का, और हमारा जो ये 1/2 था वो एज इट इज़ यहाँ का और यहाँ का
लिखा रहेगा। अब जैसे कि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, यानी ऐसे। ओके, अगेन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फटाक से। नाउ 1 + 1 + 1 प्लस यानी कि 4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 - 1 यानी कि 0 प्लस 1 - 1 यानी कि 0 0 + 0 0। हेयर ऑल्सो ये भी 0 और फिर ये भी 0। यस, देन अगेन 0 4 0 0। ओके, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा एंड ये भी 0 और ये देखो 4 और ये भी 0। देन अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 4, यानी इस तरह से आया है। अब डिवाइड कैसे होता है, यानी 1/4 जो है वो अब सब में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसको भी अब लिख ही लेते हैं। 4 × 1/4 होगा, 0 × 1/4 होगा, 0 × 1/4 होगा, 0 × 1/4 होगा, यानी ये जो बाहर है सब से मल्टीप्लाई होता है। तो 0 × 1/4, 4 × 1/4, 0 × 1/4, 0 × 1/4, अगेन 0 × 1/4, 0 × 1/4, 4 × 1/4, 0 × 1/4, अगेन 0 × 1/4, 0 × 1/4, 0 × 1/4 एंड 4 × 1/4। तो इन 0 से जो मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 ही आ जाएगा, बट ये देखो 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 4 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा एंड 4 4 से कट जाएगा। ये लास्ट में जो अब आंसर आएगा, ठीक, तो ये 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाकी सब 0। ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सब 0, अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी सब 0, और यहाँ पे भी बाकी सब 0 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, सो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हमको पता चल गया कि जो A.A' निकला है वो फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ये थी कि A.A' I के बराबर आना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था, सो इट एंड्स हियर। देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें सबसे पहले A दिया गया होगा और फिर बाद में हमको A* कैलकुलेट करना होगा। A* कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले A का ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट बनाएंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना, और कॉन्जुगेट क्या होता है, साइन चेंज कर देना। अभी बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक। अब ये करके फिर लास्ट में हमको चेक करना रहता है कि जो A है क्या वो बराबर आई है A* के, यानी कि A जो अगर A* के बराबर हो जाएगी तो वो हो जाएगा एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक। तो A दी गई है, सेकेंड स्टेप है A* निकालना, ठीक। A* कैसे निकलता है, सबसे पहले A का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसका कर देंगे कॉन्जुगेट, ठीक, ऐसे। तो फटाक से इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी दिया गया है उसका कॉलम बना देंगे, यानी 3 1 + 3i ये होता है। देन अगेन जो दिया गया है रो में वो हमारा कॉलम बन जाएगा, यानी कि -1 - 3i और ये 2 ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कॉन्जुगेट निकालना, यानी कि ऐसे। ये जो निकाला है वो ट्रांसपोज निकाला है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्जुगेट। इसमें क्या होता है, साइन चेंज कर देते हैं और जो अकेले लिखा रहता है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यानी 3 को एज इट इज़ 3 लिखा रहेंगे, बट यहाँ पर ये जो माइनस है वो चेंज होकर +3i हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भी ये जो +3 है i है, यानी ये -3i हो जाएगा, और जो अकेले लिखा है उसको एज इट इज़,
ठीक, तो अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये जो हमारी निकली है वो क्वेश्चन के बराबर है, यानी क्या ए एस्ट्रिक यानी कि ए का ट्रांसपोज फिर उसका कॉन्जुगेट क्या बराबर है ओरिजिनल ए के, तो ओरिजिनल ए के यस बराबर है। देखो इट इज़ मैचिंग विद इट, तो अगर ये बराबर है सो यस इट इज़ एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसे ही सो इट इज़ एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसे ही स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को देखते हैं। चलो इसमें क्या होता है कि हम सेम प्रोसेस है, ए दिया गया रहा होगा, ए स्टार निकालना होगा यानी कि ए का ट्रांसपोज फिर उसका कॉन्जुगेट, और फिर हमको चेक करना रहेगा कि क्या जो हमारा ए एस्ट्रिक निकला है वो बराबर है माइनस ए के। अगर ये कंडीशन है तो वो हो जाएगा एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। I 1 plus I 2 minus 3I plus I 2I and 1 minus 2 minus 3I, ये इधर का है यानी 2I का सामने वाला इधर -1 और इसके साथ 0। ठीक, ये पूरा लिखा है। नाउ ए एस्ट्रिक पहले कैलकुलेट करेंगे, यानी ए दिया गया है, ए स्टार निकालेंगे। ए स्टार निकालने के लिए सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि जो रोज़ में लिखा है वो कॉलम में लिख देंगे। तो पहली रो आई 1 प्लस आई थ्रू 2 माइनस 3I, ऐसे ही 1 प्लस आई 2I and 1 here -2 -3I -1 and 0। ये एक बना दिया मैंने, ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक, अब ट्रांसपोज निकालने के बाद इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, यानी साइन चेंज करेंगे। जहाँ भी आई होता है वहाँ साइन चेंज होता है। ठीक है, ये है इसका लॉजिक। तो आई है और तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो अब ये -I बन जाएगा। आई है तो यानी चेंज होगा, यानी +1 -I बन जाएगा। हेयर ऑल्सो 2 + 3I बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे 1 - I हो जाएगा, -2I हो जाएगा। और देखो अब जो मतलब ये लिखा है, मतलब -1 लिखा है ना, तो ये एज इट इज़ -1 लिखा रहेगा, यानी सिर्फ आई के केस में साइन चेंज होगा। अगर नंबर लिखा है कोई आई वाई नहीं है साथ में तो वो चेंज नहीं होगा, तो -1 का एग्जैक्टली -1 लिख देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे आई है इसलिए चेंज करेंगे इसको, तो ये 2 + 3I, ये नंबर लिखा है तो एज इट इज़ ऐसे ही, और 0 ऐसे ही। ये मैंने स्टार निकाल लिया। आप देखेंगे कि क्या ये -A के बराबर है, तो इसमें अब हम माइनस को कॉमन लेते हैं। चलो तो जब I में से माइनस को कॉमन ले लिया तो सिर्फ +I बचेगा। यहाँ पे भी माइनस को कॉमन ले लिया है, यानी कि 1 + I बचेगा। हेयर ऑल्सो माइनस को कॉमन लिया है तो -2 नहीं 2 - 3I बचेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। मैंने कहा ना जो आई के साथ रहते हैं उसी का साइन चेंज होगा, जो अकेले नंबर रहते हैं उनके साइन चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये -2 का +2 नहीं होगा, यहाँ -2 ही होगा। ठीक, और सिर्फ माइनस का प्लस होगा क्योंकि 3 के साथ आई जुड़ा हुआ था इसलिए। ठीक है, तो ये एक चेंजमेंट था। अब इसमें से अगर अब हम माइनस को कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे ये 2 माइनस 3i बचेगा। ओके, देन अगेन कॉमन लेंगे तो -1 प्लस i यहाँ बचेगा, और फिर से कॉमन लेंगे तो 2i बचेगा एंड 1 बचेगा। देन अगेन यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे तो -2 एंड -3i जाएगा, मतलब रहेगा, और यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया तो -1 और 0 बचेगा। यानी कि अब देखो, यानी कि जो A ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट जो निकला है वो माइनस, अब ये चेक करो ये A के बराबर है, यस, ये जो सेक्शन है वो A के बराबर है, यानी ये -A के बराबर है, यानी जो A एस्ट्रिक्स निकला है वो माइनस वाले A के बराबर है। यानी कि अब ये जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो इसको दोबारा मतलब देखते हैं। देखो ये माइनस एज इट इज़ लिख लिया, और ये जो था वो इक्वल टू A निकला है, ठीक है। तो यानी कि जो अब मैंने ये A एस्ट्रिक्स निकाला था, ठीक है, वो बराबर आ गया है -A के। तो यही कंडीशन थी स्क्यू हर्मिशियन की कि अगर A एस्ट्रिक्स -A के बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। सब कुछ हो गई। अब लास्ट में आती है एक यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको भी कैसे आएगा, मतलब ये इसमें भी A दिया गया होगा, देन हमको A का एस्ट्रिक्स निकालना होगा, फिर उसके बाद A.A फाइंड करना होगा, और फिर चेक करना रहेगा कि क्या ये I के बराबर है। अगर ये I के बराबर होता है तो इस मैट्रिक्स को कह देंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में है A = 1/5 -1 + 2i 2 - 4i and -4 - 2i -2 - i। ये है क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, A एस्ट्रिक्स निकालेंगे, और इसको निकालने का मेथड होता है कि सबसे पहले ट्रांसपोज लिखेंगे। उसका ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज है उसको कॉलम में लिख दो, यानी कि इसको कॉलम में पहुंचा देंगे, यानी -1 2i और 2 - 4i ऐसे पहुंच जाएगा, और ये वाला भी नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी -4 - 2i -2 - i। तो ये ट्रांसपोज निकल गया। फिर इसी का करते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब होता है साइन चेंज कर देना। साइन वो भी जो i के साथ है सिर्फ उनका साइन चेंज होगा, यानी ये -1 एज इट इज़, लेकिन i के साथ ये है तो ये चेंज हो जाएगा, -2i हो जाएगा। ऐसे ही -4 एज इट इज़, बट यहाँ पे +2i हो जाएगा, और नेक्स्ट +4i हो जाएगा, -2 एज इट इज़, बट यहाँ पे +1 मतलब +1i हो जाएगा। ठीक, ये होता है ना। ये निकल गया। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो पहला स्टेप दिया गया था, ओके, देन A एस्ट्रिक्स भी निकाल लिया, यानी ये जो निकल गया है अब हमारा। अब क्या करते हैं, A.A एस्ट्रिक्स, यानी A.A, यानी इसको अब लिखेंगे 1/5, यानी कि -1 + 2i 2 - 4i and -4 - 2i and -2 - i। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो अभी अभी हमने निकाला है, यानी कि A एस्ट्रिक्स से, यानी -1 - 2i -4 + 2i and 2 + 4i -2 + i। ठीक, जब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आता है 25 0 0 25, और फिर इसको भी पूरा सॉल्व कर लेंगे तब आएगा यहाँ पर 1 0 0 1, यानी कि A.A एस्ट्रिक्स जो रहेगा वो एक आइडेंटिटी के ओवरऑल बराबर बन जाएगा। इसीलिए जो हमारी A जो दिया गया था वो एक क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी।
क्योंकि उसने कंडीशन को एक्सेप्ट, कंडीशन को अंडरगो कर रही है, इसीलिए ये होगा। सो दिस इज़ द थिंग। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्थोगोनल में देखा, मतलब कर लिया है कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। ओके, इसके बाद 2 थ्योरम्स पढ़ते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का सिस्टम ख़त्म हो जाता है एंड देन असली रैंक वगैरह शुरू हो जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये थ्योरम 1 है। तो उसको प्रूव करने के लिए आता है, तो लेट अस राइट दिस। मतलब a इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक, यानी कि मतलब ये पार्ट जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट होगा। ठीक है, और ये जो दिया गया होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रूव करने के लिए आते हैं। तो इसमें ऐसे प्रूव करते हैं कि डायरेक्टली इसको मानते हैं। ठीक है, इसको a मानते हैं, डन। इसको b मानते हैं, यानी इस सिमेट्रिक वाले पार्ट को b मानते हैं और इस वाले पार्ट को c मानते हैं। ये एक प्रॉपर मतलब है प्रूविंग का। ठीक है, तो टू प्रूव ये है। लेट क्या किया हम लोगों ने, इसको a ही माना है और इस वाले पार्ट को b मान लिया है और इस वाले पार्ट को c मान लिया है, तो ये लेट किया है। नाउ आप काम करेंगे, तो नाउ b को मतलब b क्या है हमारा, b क्या है सिमेट्रिक वाला पार्ट, यानी कि ये 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब इसका रियलिटी में हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी b का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे लिखेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो b का ट्रांसपोज हो जाएगा 1/2 a का ट्रांसपोज, यानी एक बार इधर चला जाएगा और एक बार इधर, तो a का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, ये ऐसे बन गया। तो फाइनली जो b का ट्रांसपोज होगा वो आएगा 1/2 a ट्रांसपोज प्लस, जब हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू आती है यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज a ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो a के बराबर ही आ जाता है, यानी इसकी जगह पर पूरा a हो जाएगा। ठीक, यानी ये हो गया। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, तो b का ट्रांसपोज फाइनली क्या आया है, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। मिल गया b, हमको यही चाहिए था, एंड देखो मिल गया। नाउ अब हम c ऐसे लिखते हैं, नाउ c इक्वल्स टू, अब c क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट था, यानी c जो था वो स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट था, यानी ये लिखेंगे अब c की जगह पर, यानी 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, यानी 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ठीक है, इसका भी ट्रांसपोज लिखेंगे अब, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज जो अब जब इसको हम करेंगे तो ये होगा, एक बार t इधर जाएगा एंड एक बार t इधर, तो a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
ये पूरा लिख जाएगा और ये फाइनली सी का ट्रांसपोज जो होगा वो आएगा 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस, और इसकी जगह पर ऑफकोर्स क्या होगा ए, तो ए इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये होगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के। नो 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 मीन्स ये जो होगा मतलब ये कुछ ऐसे होगा लाइक माइनस ए एंड माइनस का ट्रांसपोज, यानी कि ये तो देखो जब मैंने माइनस ए को यहाँ लिखा और ये जो ए ट्रांसपोज यहाँ पे अब लिखने वाली हूँ तो देखो ये प्लस में था ना, ठीक, तो यहाँ पर ए प्लस होगा यार, ठीक है। तो इसको अब जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे देन फाइनली जो अब जो हमको मिलेगा वो मिलेगा ट्रांसपोज है वो माइनस सी के बराबर है, यानी कि ये एक स्क्यू। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, जब यहाँ पे बी का ये हुआ था तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी थी कि इट इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक। वाई? क्योंकि देखो बी का ट्रांसपोज जो है वो इज इक्वल टू आ रहा है एज इट इज़, जो बी ओरिजिनल था, ठीक है, एज इट इज़ आ रहा है उसके, तो यहाँ पे इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही खासियत थी कि जब उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ओरिजिनली अपना जो मतलब दिया गया है उसी के बराबर होता है, यानी कि कोई माइनस नहीं कोई प्लस नहीं, बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी होता है और इसीलिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा सी का ट्रांसपोज निकल रहा है वो सी के इज इक्वल टू है बट उसके माइनस के बराबर है, यानी कि ये जो होगा यहाँ से हमें पता चलता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, सो इट इज़ प्रूवन, यहाँ पे ऐसे प्रूव हो गया, यानी कि देन अब यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी करेंगे, यानी कि ए इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1/2 ए माइनस, यानी ये जो अभी ये निकला है कहाँ गया, मतलब जो निकला है वो लिख लेंगे, मतलब जो हमारे पास था हमने उसको एग्जैक्टली प्रूव कर लिया है ना, बता दिया कि हमने जो पहला वाला पार्ट्रिक है और जिसको हमने सी माना है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है एंड हेंस ये प्रूव हो जा रहा है कि जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी वो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक थी। बी की जो ओरिजिनल वैल्यू जो हमने मानी थी वो ऊपर वाली यहाँ लिख देंगे एंड सी वाली यहाँ पे लिख देंगे, फाइनली ये स्टेटमेंट लिख देंगे और ये हेंस प्रूव्ड, बस यही था। अब सेकेंड थ्योरम पढ़ेंगे गाइस, थोड़ी सी कमज़ोर है मैथ, सो इग्नोर द मिस्टेक्स। यानी कि जो फिर से अब देखो पहला वाला जो था वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम था, है ना, एंड नाउ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन का सम होगा, दैट्स इट। तो उसको कैसे लिखेंगे, प्रूव लिख लिया, अब हम लेट करते हैं। तो लेट हमने यहाँ पर क्या किया है, ए को ए मान लिया है, बी मतलब इस वाले पार्ट को हर्मिशियन वाले पार्ट को बी मान लिया है, प्लस इस वाले पार्ट को हमने सी मान लिया है, यानी ये हमने माना है सबको, ये लेट हो गया। नाउ अब फिर से नाउ लिखते हैं, यानी कि नाउ बी इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट लेते हैं 1/2, ठीक है, और ये पूरा आप सॉल्व करते हैं, यानी कि बी का स्टार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/2 ए प्लस ए स्टार का पूरा का स्टार, ठीक है। तो बी स्टार जो निकलता है इस हिसाब से वो निकलता है ए स्टार प्लस ए स्टार का स्टार कंप्लीट, यानी कि ये जो पूरा मतलब है लिखा है तो ये जो स्टार है यहाँ चला जाता है, एक स्टार इधर इसके पास आ जाता है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। नाउ ये होता है कि मतलब ए स्टार का स्टार जब करते हैं तो हमको ए ही मिलता है, ठीक है। तो इसको हम फाइनली लिखेंगे ए स्टार प्लस ए, और इसको भी पूरा फाइनली करके लिखेंगे बी एस्ट्रिक इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए एस्ट्रिक्स, और जो है बी के बराबर, और जब हमारा बी स्टार
है ना, ऐसे लिख लेंगे पूरा। और जब हमारा बी स्टार बराबर हो जाएगा बी के, तो हमें पता है ये कंडीशन थी स्क्यू हर्मिशियन की। इट इज अ हर्मिशियन की, इट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, तो ये लिख लिया। नाउ ऐसे ही फिर से लिखेंगे। नाउ अब सी को लेंगे, सी था 1/2 a माइनस a एस्ट्रिस्क। ठीक, इसको लिया। अब सी का भी निकालेंगे इस तरह से, 1/2 a माइनस a एस्ट्रिक्स का एस्ट्रिक्स, इसका जो निकलेगा वो a एस्ट्रिक्स माइनस a एस्ट्रिक्स का एस्ट्रिक्स। ठीक, और इसका a लिख देते हैं, तो फाइनली इसका जो निकलेगा वो a एस्ट्रिक्स माइनस a निकलेगा। ठीक, यानी अब इसको भी थोड़ा अच्छे से अब लिखेंगे, इसको भी दोबारा लिखेंगे। अब नाउ अब इसको अच्छे से लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे, तो 1/2 a एस्ट्रिस्क माइनस a, इसमें भी अब हम इस माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ऐसे लिखेंगे पहले, और यहाँ पर फिर से माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस a एस्ट्रिस्क बचता है और यहाँ पे प्लस a बचता है। ठीक है, जब माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब इसको पूरा लिखेंगे, एस्ट्रिस्क इक्वल्स टू माइनस, और अगर हमने ध्यान से देखा तो ये जो चीज़ लिखी है, मतलब कि ये जो पूरी चीज़ लिखी है ये किसके बराबर है, मतलब माइनस को अगर छोड़ दिया जाए तो इतना जो लिखा हुआ है ये हमारा ओरिजिनल वाले सी के बराबर है ना, ओरिजिनल वाले सी के बराबर है। मतलब इसको अगर एक और स्टेप में ले जाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि a माइनस a एस्ट्रिस्क ऐसे लिख देंगे इसको। फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि माइनस एज इट इज रखे रहो, फिर ये जो पूरी चीज़ है देखो सी के बराबर आ रही है, यानी कि जो सी स्टार निकला है वो माइनस सी के बराबर है। ठीक, यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इट इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, एक बार हमने ये पूरा प्रूव कर लिया। ठीक, तो एक बार ये सब पूरा प्रूव होते ही यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर a इक्वल्स टू बी प्लस सी, a इक्वल्स टू बी की वैल्यू अभी निकाली है, या फिर हमारे पास अब है ही, एस्ट्रिस्क प्लस 1/2 a माइनस a एस्ट्रिस्क, और यहाँ पे एक बढ़िया सा स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस a कैन बी uniquely expressed as the sum of Hermitian matrix and skew Hermitian matrix. So this was the final thing. इतना पूरा लिख कर फिर ये पूरा बन जाता है। अब यहाँ पर थ्योरम 2 भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स का पूरा वो वाला सिस्टम था, है ना, जो रूट था मैट्रिक्स का वो फिनिश हो गया है। मतलब मैट्रिक्स का एक वो वाला पार्ट खत्म हो गया है जिसमें ये सब आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, थ्योरम वगैरह। नाउ अब जो नेक्स्ट वाला जो चीज़ रहेगी वो रहेगी रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, एंड देन इट विल बी डन।